याद रखें, असल करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब 3 लेवल्स और उनके आगे 9 ज़ैली दर्जात पर मुश्तमिल है और आखिर में करिश्माती तिब्बी फार्माकोपिया भी है। ये इस वक्त पूरी दुनिया में मैं हकीम शहबाज हुसैन अवान सोहदरा तहसील वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से सिखा रहा हूँ। सोशल मीडिया पर करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब का नाम इस्तेमाल करके जाली नक्शे पेश करके जितने दावेदार हैं फ्रॉडी, झूठे और नौसरबाज हैं, इनसे मुहतात रहें और इनको फीस की मद में कोई रकम अदा ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। बरगद के फ़वाइद पर वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी सारी है। आज की इस मुख्तसर वीडियो में बरगद की दाढ़ी जो है, इसकी चाय बनाने का तरीका आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं। ये बहुत ही गुणकारी चाय है। इसको इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदा आपकी बॉडी पे जाहिर होंगे, वो आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपने बरगद की नरमो नाजुक जो है वो दाढ़ी हासिल करनी है। ये बात याद रखें कि ये बरगद की दाढ़ी में तो बहुत मोटे मोटे रस्सियों की तरह के भी जो हिस्से हैं वो शुमार किए जाते हैं, लेकिन उनके फ़वाइद नहीं। आपने नरमो नाजुक जो इसके टुकड़े हैं, हिस्से हैं, उनको हासिल करना है। जिस तरह ये मेरे हाथों में है, मैं वैसे अलहदा भी एक वीडियो इस पर रिकॉर्ड करवा दूंगा कि आपने कौन सी दाढ़ी हासिल करके उसको कैसे साफ़ करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। इस दाढ़ी को लेके, बरगद की दाढ़ी को जब आप साफ़ वगैरह करके खुश्क करके मुकम्मल तौर पे इसको पाउडर करके रख लें, तो फिर इससे चाय कैसे बननी है। इसका तरीका ये है कि आपने आधी चम्मच ये बरगद की दाढ़ी का आपने पाउडर लेना है। 1 गिलास पानी में या 1 कप पानी में, कप बड़ा हो जिसको मग भी कहा जाता है, उसमें इतना जोश दें कि पानी आधा रह जाए। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए रख दें कि ये ठंडा या नीम गर्म हो जाए। अच्छा, अब ये अगर आपने ऐसे इसको इस्तेमाल करना है तो ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको चाय की शक्ल देना चाहते हैं तो ऐसा करें कि इसको उबाल के, जिस तरह चाय की पत्ती को उबालते हैं, तो इसका जुशांदा तैयार करें और उसमें दूध डालकर जायके के लिए आप इसमें हस्बे जायका चीनी शामिल करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका जो है वो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि खाना खाने के 1 घंटा बाद इस चाय को इस्तेमाल किया जाए। इसके फ़वाइद बेशबहा हैं। ख़वातीन के अमराज में लिकोरिया, भांजपन, जिसमें हम ऐसी सूरत जिसमें बगैर किसी वजह के हमल नहीं होता, ख़वातीन की मुख्तलिफ़ किस्म की पोशीदा अमराज, कमज़ोरियाँ, पट्ठों में खिंचाव, थकावट, सुस्ती, कमर दर्द, टांगों में दर्द, बेचैनी, बेहतरीन ये चाय जो है उसका इलाज है। इसके अलावा आपने ये करना है कि अगर आपने इसको मर्दों में इस्तेमाल करवाना है, मर्दाना अमराज के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। जरियान, एहतलाम, रिक्कत, सुर्रत, मादा मनविया में जरासीम कम होना, उनके लिए बेहतरीन है। कमर दर्द, पट्ठों के दर्द, जिस्मानी दर्द, दिमागी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, ये बेहतरीन एक टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। बिलखसूस ऐसे लोग जो शुगर में मुब्तला हैं और उनका पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता, उनके लिए ये चाय बेहद मुफीद है। और इसके साथ साथ ये उनके कई पोशीदा अमराज का इलाज भी है। इसको आप रेगुलर भी इस्तेमाल करते रहें तो इसका कोई नुकसान नहीं। दिन में 1 दफ़ा चाय बना लें, पी ली। अगर ज़्यादा तकलीफ़ है 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। जिन लोगों को बार बार पेशाब की हाजत होती है, या बड़े अफराद जो बड़ी उम्र के अफराद हैं वो रात को बार बार पेशाब करते हैं, आप इसका जुशांदा या नीम गर्म इसका कहवे की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या आप इसको चाय के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बूढ़े अफराद के लिए भी, मसाना की कमज़ोरी के लिए बहुत ही आला पाए की ये चाय है। ऐसे लोगों को, जिन लोगों को मौसम सरमा में पेशाब की ज़्यादती का आर्जा हो, इसी बोर्ड की दाढ़ी की चाय में जब आप बनाएं तो दार चीनी का इजाफा कर लें। थोड़ी सी दार चीनी जो है
وہ اگر اس میں ملا کے استعمال کروائی جائے تو جو کثرت بول کا عارضہ ہے یا بار بار جو لوگ رات کو بالخصوص ہمارے بزرگ خواتین ہوں یا مرد ہوں وہ اس کے استعمال سے ان کو فائدہ ہوگا. اور بچوں میں بھی جن لوگوں بچوں کو زیادہ پیشاب آتا ہے بچے رات کو بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں وہ بھی بورڈ کی داڑھی اور دار چینی کی چائے سے اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.